चंडीगढ़ से खबर है कि बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि इस बम ब्लास्ट की अब जिम्मेदारी भी ले ली है। लॉरेंस गैंग ने चंडीगढ़ धमाके की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका दावा भी कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दावा कर दिया है। प्रोटेक्शन मनी नहीं मिलने पर धमाके का दावा किया है। न्यूज 18 हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ की पोस्ट के बाद चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट पर है। जांच में जुटी है आईटी विंग और साइबर सेल की टीम। चंडीगढ़ में नाइट क्लब के पास धमाका हुआ था। आपको बता दें तड़के 3 बजे के करीब बताया जा रहा है धमाका हुआ था। नाइट क्लब बंद थे, इसलिए राहत की खबर रही, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 जगह पर यह बम ब्लास्ट किया गया था। एक जो नाइट क्लब थी वो बादशाह रैपर सिंगर बादशाह का बताया जा रहा है। तो वहीं अब बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई कि लॉरेंस गैंग ने चंडीगढ़ धमाके की जिम्मेदारी ले ली है। गोल्डी बराड़ ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो चंडीगढ़ बम ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया है और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब से कुछ देर में आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे कि उस दावे में गोल्डी बराड़ ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसमें क्या कुछ लिखा है। वहीं न्यूज 18 उस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। गोल्डी बराड़ के इस पोस्ट के बाद हालांकि पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट पर है। जांच में आईटी विंग जुटी हुई और साइबर सेल की टीमें जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में नाइट क्लब के पास धमाका हुआ था। 2 नाइट क्लब के बाहर 2 युवकों के जरिए धमाका किया गया था और बॉम्ब फेंकने के बाद वो फरार होते हुए दिखाई दिए थे। ये भी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। 2 युवक आए, बम फेंका और फरार हो गए। पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है और गोल्डी बराड़ ने जो पोस्ट किया है उसकी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसकी पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट की तस्वीर भी। जब घटना घटित हुई और घटना घटित होने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ अब घटना के कई घंटों बाद लॉरेंस गैंग ने इस धमाके की, बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली है। गोल्डी बराड़ ने इस हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट कर दावा किया है कि ये बम ब्लास्ट उन्होंने ही करवाया था। हालांकि न्यूज 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है और इस पोस्ट में कहा गया कि प्रोटेक्शन मनी नहीं मिलने पर धमाका करवाया गया था। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। चंडीगढ़ बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई न्यूज 18 हरियाणा आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। चंडीगढ़ में ये क्या हो रहा है, लोग ये सवाल पूछ रहे थे। अब न्यूज 18 जो पोस्ट लॉरेंस गैंग की तरफ से की गई है, चंडीगढ़ बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने को लेकर, उसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। ये वो पोस्ट है जो हालांकि पंजाबी जबान में ये पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसमें ये दावा किया गया है कि धमाका चंडीगढ़ में जो हुआ 2 जगह पर वो लॉरेंस गैंग ने किया है। प्रोटेक्शन मनी नहीं मिलने पर धमाके का दावा इस पोस्ट में किया गया है। हालांकि एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि न्यूज 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस पोस्ट को देखने के बाद चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट पर है। तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस की चिंता वैसे ही बढ़ी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में चंडीगढ़ आने वाले थे, तो इसलिए पुलिस की चिंता और बढ़ जाती है। पानीपत को लेकर जो रैली स्थल है उसका जायजा सीएम ने लिया था और उसके बाद पुलिस ज्यादा चौकस नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये धमाका जो किया गया है इसके पीछे क्या मंशा थी। तो मंशा कहीं ना कहीं पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश की गई है। गैंग ने, लॉरेंस गैंग ने अब बम धमाके की जिम्मेदारी भी ले ली। तो 3 दिसंबर को चंडीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं।
और इसके चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। हालांकि इस घटना ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 1-2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की टीम भी चंडीगढ़ आने वाली है। चंडीगढ़ में क्लबों के बाहर जिस समय धमाके हुए उस समय क्लब बंद थे, इस कारण धमाकों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इससे आशंका जताई जा रही कि हमलावरों ने दहशत फैलाने का प्रयास किया था। मौके पर केवल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में जिन 2 नाइट क्लबों के बाहर धमाके हुए, उनमें से एक क्लब रैपर बादशाह का बताया जा रहा है। ब्लास्ट के बाद बादशाह के मैनेजर ने कहा कि कोई इंजरी नहीं हुई है, फ्रंट में थोड़ा नुकसान हुआ है, पर किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बादशाह के मैनेजर की तरफ से कहा गया कि क्लब में कोई पार्टनर्स नहीं है, बादशाह मेन पार्टनर्स है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा टीम भी चंडीगढ़ आने वाली है। पीएम के दौरे से पहले चंडीगढ़ में धमाके हुए, जिसने पुलिस की टेंशन को बढ़ाया। धमाकों से दहशत फैलाने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ में जो क्लब के बाहर धमाका हुआ, हालांकि अब लॉरेंस गैंग ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले चंडीगढ़ में जो धमाके हुए उससे दहशत फैलाने की कोशिश की गई, क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है, चंडीगढ़ पुलिस का यह कहना है कि धमाका दहशत फैलाने के लिए किया गया। फिरौती से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है, पुलिस कहती हुई नजर आई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर अब, या उनके दौरे के सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकस नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का प्रोग्राम है, उससे पहले ये चंडीगढ़ में धमाके हुए, जिसने पुलिस को कहीं ना कहीं पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में जिन 2 नाइट क्लब के बाहर धमाके हुए हैं वो किसके हैं, और इस क्लब के मैनेजर ने क्या कुछ कहा है। तो एक क्लब जो है जहां पर धमाका हुआ वो रैपर बादशाह का बताया जा रहा है। ब्लास्ट के बाद बादशाह के मैनेजर का बयान भी सामने आया है। मैनेजर ने कहा कि कोई भी इंजरी नहीं हुई है, फ्रंट में थोड़ा नुकसान हुआ है, पर किसी तरह का मैनेजर के जरिए कहा जा रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बादशाह के मैनेजर की तरफ से कहा गया कि चंडीगढ़ में इस तरह का जो प्लान करने की कोशिश की गई, इसमें कोई इंजरी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच, मैनेजर की तरफ से, बादशाह के मैनेजर की तरफ से ये बातें कही गई। वहीं चंडीगढ़ में क्लब के बाहर धमाके कैसे हुए और कब हुआ, पुलिस की जांच में अब तक क्या पता चल रहा है, ये बता रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मनोज राठी। सेक्टर 26 क्लब एरिया में एक बड़ी वारदात हुई है। आज करीब सुबह 3:30 बजे अचानक 2 क्लब्स के बाहर धमाका होता है, ब्लास्ट होता है। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि एक द्योरा जो क्लब है और इसके 5-6 क्लब छोड़कर एक और क्लब के बाहर 2 युवक बाइक सवार पहुंचते हैं और आकर अचानक ब्लास्ट करके, यानी कि कुछ देसी बम टाइप फेंक कर यहां से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो बम फेंका गया, जिसकी वजह से ये पूरे जो शीशे हैं वो डैमेज हो गए। हालांकि कोई जानी नुकसान की अभी फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन ये किसकी हरकत है, कोई गैंगस्टर कनेक्शन है या कोई टेररिस्ट कनेक्शन है, कोई एक्सटॉर्शन का कनेक्शन है, सारी चीजों को लेकर अब पुलिस पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीएफएसएल की टीम्स यहां पर पहुंची थी, फोरेंसिक टीमें यहां पर पहुंची थी, जिसको लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है। आखिर मंशा क्या थी, डराने की मंशा थी या कोई रंजिश है, ये सारी चीजों को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन एक बड़ी कह सकते हैं कि बात है कि चंडीगढ़ जैसे सिटी ब्यूटीफुल में इस तरह की वारदात को अंजाम देकर यहां से फरार हो जाना। 2 बताया जा रहा है कि बाइक सवार यहां पर पहुंचे थे जिन्होंने फेस कवर किया हुआ था। आखिर उनकी मंशा क्या थी, ये सारी चीजों को लेकर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन में कई चीजों का खुलासा हो सकता है कि आखिर उनका रीजन क्या था, क्योंकि एक क्लब द्योरा जहां पर ये पूरे शीशे वगैरह डैमेज हैं, और दूसरा जहां पर पुलिस बल तैनात है, वहां पर भी उस क्लब के बाहर भी ये जो एक देसी बम टाइप जो है वो फेंका गया था। हालांकि उनकी मंशा क्या थी,
रीजन क्या रहा, ये सारी चीजों को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस अधिकारी फिलहाल कैमरे से कुछ बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पुलिस सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एक्सटॉर्शन या फिरौती का मामला हो सकता है, जिसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चंडीगढ़ की जो अलग अलग टीमें हैं, चंडीगढ़ के साथ साथ जो पंजाब की भी अलग अलग टीमें हैं, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल, ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक चंडीगढ़ के नाइट क्लबों के बाहर पटाखों में भरे जाने वाले पोटाश के माध्यम से देसी बम बनाकर धमाका करने का प्रयास किया गया। मौके पर जूट की कुछ बारीक रस्सियां भी बरामद की गई हैं। जिस वक्त धमाका किया गया उस वक्त नाइट क्लब्स बंद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि सिर्फ दहशत फैलाने के मकसद से ही इन धमाकों को अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में इन धमाकों के पीछे नाइट क्लबों के मालिकों में दहशत फैलाकर एक्सटॉर्शन का एंगल होने की पुलिस आशंका जता रही है। We have just received a message कि किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है। 3:25 में कॉल आई हुई है कंट्रोल रूम में। उसके बाद हमारा ईओ इधर आता है, वो आके देखता है तो यहाँ शीशे शूटे टूटे हुए हैं। नाउ वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स ऑल। Was there kind of a blast जी? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो फोरेंसिक टीम सैंपल्स हाँ, वो लेके गई है। लेट द रिजल्ट कम, वी विल डिस्क्लोज यू। जो भी रिजल्ट आएगा किस चीज से क्या हुआ है, लेट देम गिव द रिजल्ट, विल डिस्क्लोज।